किसी भी फिल्म को अगर 1000 करोड़ क्लब में आराम से स्मूथली मक्खन की तरह पहुंचना है ना, तो उसको हिंदी बेल्ट से वैसे तो 300 करोड़ चाहिए चाहिए। और कितना भी कम कर लो ना, 200 सवा 200 करोड़ रुपए उसको हिंदी से लाना पड़ता है तो ही वो स्मूथली 1000 करोड़ क्लब में घुसती है। आपको पता है हिंदी बेल्ट सबसे बड़ी मार्केट है, हिंदी ऑडियंस सबसे जेन्युइन ऑडियंस है। ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, चाहे आप तमिल से हो, चाहे तेलुगु से हो, चाहे कन्नड़ से हो, चाहे मलयालम से हो। वहां पर तो भाई ये भी चलता है, कन्नड़ वाले भाई साहब मलयालम की नहीं देखते हैं, मलयालम वाले तमिल की नहीं देखते हैं, तमिल वाले तेलुगु की नहीं देखते हैं। पर हिंदी बेल्ट इतनी जेन्युइन है, उनको बस सिनेमा लाकर दो वो तो सारी देखते हैं। उड़ीसा तक की फिल्में देख लेते हैं, बंगाली फिल्में देख लेते हैं। हमारे को सिर्फ कंटेंट से मतलब है। कंटेंट अच्छा है तो आपकी फिल्म को पलकों पे सराखों पे बिठाएंगे, कंटेंट अच्छा नहीं है तो बैश करने में भी हिंदी वाले पीछे नहीं हटते हैं। अब कूली को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो अच्छी न्यूज तो कतई नहीं है। कूली को लेकर हिंदी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। भले ही एवरेज ट्रेलर रिस्पॉन्स मिल रहा हो ऑडियंस से, पर जो कहते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी तरफ से कूली को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनके ट्रेलर को, क्योंकि हर कोई ना लोकेश कनकराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स का फैन है। उनको पता है लोकेश कनकराज ट्रेलर में बहुत कुछ दिखाता नहीं है, बहुत कुछ छुपाता है। और ट्रेलर भी वैसे ही कट किया गया है कि भाई देखो, अगर इस ट्रेलर में कुछ दिखाया नहीं गया ना खास, लोगों को फ्लैट लग रहा है तो बहुत कुछ छुपाया गया है। ये बहुत बड़ा धमाका कर सकती है अगर वो चीजें हो गई तो। नहीं तो बड़े से बड़े डायरेक्टर हमने फेल होते हुए देखे हैं। पर यहां पर ये बात नहीं चल रही है कि फिल्म बेकार निकली तो भाई कितनी भी स्क्रीन दे दो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अगर फिल्म अच्छी मिली हुई और उसके बावजूद भी आपके पास प्रॉपर सिनेमा घर ना हो, प्रॉपर सिनेमा चेन्स ना हो, जो सबसे बड़ी पीआईसी यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस है, जो कि नेशनल चेन्स कहा जाता है, उसमें अगर आपकी फिल्म रिलीज नहीं होती है ना, तो आपके पास वो सिनेमा चेन्स बच जाती हैं जिनका ज्यादा इतना मानना भी नहीं रहता है और उनके भाई पब्लिक जाती भी बहुत कम है। आप पब्लिक अगर आप देखो ना तो बुक माई शो के ऊपर वही फिल्में लिस्टेड ऊपर दिखती हैं जो पीवीआर, सिनेपोलिस और आइनॉक्स में रिलीज होती है, इसलिए इनको नेशनल चेन्स कहा जाता है। अब हिंदी बेल्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको हिंदी बेल्ट में पीआईसी, पीवीआर, सिनेपोलिस एंड आइनॉक्स के अंदर अपनी फिल्म को रिलीज करनी है ना, तो कम से कम 2 महीने तक आप अपनी फिल्म को ओटीटी पर नहीं लेकर आ सकते हो। 2 महीने तक, 8 हफ्तों तक ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे पहले अगर आपको लेकर आनी है तो आपकी फिल्म को पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस पर रिलीज नहीं करने दिया जाएगा। फिर आप इस नेशनल चेन से बाहर अपनी फिल्म को रिलीज करो। लियो के साथ भी यही हुआ था, विक्रम के साथ भी यही हुआ था। जबकि विक्रम, लियो कितनी सॉलिड फिल्म थी, वो कम क्यों पैसा कमाई? क्योंकि हिंदी रिलीज उनको यहां पर नहीं मिला था। साउथ में क्या चलता है, साउथ में 28 दिन की विंडो है, पीवीआर, सिनेपोलिस, आइनॉक्स में ना तुम रिलीज करो, 28 दिन बाद अपनी फिल्म को ओटीटी पर लेकर आ जाओ। पर बॉलीवुड में यानी कि हिंदी बेल्ट में ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ही ज्यादा है। और मैं मानता भी इसी कॉन्ट्रैक्ट क्यों, अगर 28 दिन बाद आपकी फिल्म ओटीटी पर आ जाएगी तो पब्लिक वैसे ही नहीं जाएगी देखने के लिए। तो कम से कम 55, 56, 58, 60 दिन मिलते हैं तो पब्लिक कहती है भाई 2 महीने बाद आएगी, मुझे थिएटर में देखनी है। यही बात है कि हिंदी बेल्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बढ़िया है। अब खबर आ रही है कि कूली वाले अपनी फिल्म को पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस में रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ओटीटी से एक बहुत बड़ी डील मिल गई है। ओटीटी वालों ने इनके आगे पैसा फेंका और ये भाई साहब बिकने को तैयार हो चुके हैं, जैसा कि हमेशा से तमिल सिनेमा के साथ होता है। मैंने बोला है ना, तमिल वाले ना अभी वो बैकफुट पर खेलते हैं, फ्रंट फुट पर नहीं खेलते हैं, जैसे कि तेलुगु वाले खेलते हैं ना फ्रंट फुट पर। अब वो भी हिंदी बेल्ट की तरह चल रहे हैं। देखो, रिस्क जितना बड़ा गेन उतना बड़ा, जितना बड़ा कम रिस्क उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। और तेलुगु वाले तो खेल रहे हैं, हिंदी वाले तो खेलते ही हैं, मजबूरी है। और हिंदी बेल्ट वैसे भी भाई साहब रिस्क लेने को तैयार रहता है। पर तमिल वाले जो छोटे सिनेमा, जबकि तमिल सिनेमा बहुत बड़ा सिनेमा है, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है, ये ओवरसीज में रिलीज करते हैं। पर समझ नहीं आता हिंदी बेल्ट में जब आते हैं तो क्यों ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं 28 दिन वाला। अगर ये 28 दिन में ओटीटी पर आ जाएगी और इनको भाई साहब मिल रहा है पैसा तगड़ा ओटीटी से कि हम सारी लैंग्वेज को एक साथ ओटीटी पर 28 दिन में रिलीज कर देंगे, हिंदी बेल्ट में ये भाई बस नेशनल चेन्स में रिलीज होगी नहीं, ऐसा नहीं होगा तो प्रॉपर सिनेमा घर से नहीं मिलेंगे। फिर वही डे 1 की 2, 4, 5 करोड़ की ओपनिंग लाइफ टाइम में 40, 45, 52 करोड़ रुपए ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगी और फिल्म धड़ाम से गिर जाएगी। एक बात याद होगी अगर आपको, मैंने बोला था पेन मरुधर को इनको बेची है ना, सब चिल्ला रहे थे पेन मरुधर, पेन मरुधर। मैंने क्या बोला था, हिंदी बेल्ट में एक ही बंदा है जो साउथ की फिल्मों को बड़े से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसका नाम है अनिल ठडानी, ए फिल्म्स। वो नहीं है तो आपकी फिल्म को हिंदी बेल्ट के अंदर बढ़िया रिलीज अगर कोई और करवा सकता है, एक फरहान अख्तर है, दूसरा है करण जौहर, इन 3 के अलावा ना भाई कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो हिंदी बेल्ट के अंदर साउथ की फिल्मों को बढ़िया रिलीज दिलवा सके। तो वही होने जा रहा है भाई साहब, ये नहीं रिलीज होने वाले हैं पीआईसी में,
और इनको नॉर्मल सिनेमा घरों में आना पड़ेगा, इसका इनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। पैसा तो इनको ओटीटी से मिल जाएगा, पर थिएटर रन में ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। आपकी क्या राय बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।